अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर भी ये लाजमी आता है एंड द टॉपिक नेम इज़ क्वांटम नंबर। अब नाउ व्हाट इज़ क्वांटम नंबर। अब हम जो है बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करके आ चुके हैं और बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने उसके डिफेक्ट्स भी डिस्कस किए थे कि बोहर ने बताया था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो पार्टिकल नेचर के होते हैं, जबकि जो है बाद में ये साबित हुआ, डिफेक्ट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ पार्टिकल नेचर के नहीं बल्कि वेव नेचर भी रखते हैं। तो उसके बाद ये और उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है जो एटम है ये चिपटा होता है, यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर होता है, जबकि हमें ये पता है हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है ये एक 3 डायमेंशन चीज़ है और इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर के अंदर जो है इसके अंदर जो है मूव करते हैं। तो हुआ ये कि श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए अपनी एक वेव इक्वेशन दी और उस वेव इक्वेशन को हम फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर डिस्कस तो नहीं करते, लेकिन उसके उन्होंने जो नंबर्स हमें दिए थे जिनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं, उन क्वांटम नंबर्स को हम फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग आसानी से पिक्चर बना के आपको दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ मौजूद है, तो इतनी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले अगर हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन छोटी सी अगर हम देखें तो यहाँ लिखी है मैंने। तो क्वांटम नंबर होता क्या है? द नंबर बाय विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इनसाइड एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है वो पता लगा सकते हैं इनसाइड एन एटम, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है हम ये पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और बहुत सारे 4 किस्म के हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। हमने 1 बाय 1 इसको जो है डिस्कस आउट करना है, देखना है कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहे हैं। ये स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल s से इनको डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक चार्ट बना दिया है, इस चार्ट के थ्रू आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, डिनोशन इनकी क्या होती है, ये हमें क्या बताते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, और कुछ एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिखी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इस टॉपिक को थोड़ी सी आसानी हो। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे पहला हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, और ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताता है। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। अब याद रखिएगा कि एटम के अंदर सिर्फ शेल्स नहीं होते, शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर हमारे पास सब शेल मौजूद होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, देन जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन कर रहा होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रिवॉल्व नहीं करते, जबकि शेल के अंदर सब शेल एंड सब शेल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, कि कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है या कौन से ऑर्बिट के अंदर हमारे पास मौजूद है। इसको शेल भी कह सकते हैं, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। वैल्यूज़ अगर हम देख लें तो इसकी वैल्यूज़ जो है नेचुरल नंबर के अंदर होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। यहाँ मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है। अगर n की वैल्यू हमारे पास, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास अगर 1 है तो ये कौन सा शेल होगा, k शेल होगा। अगर n की वैल्यू जो है वो 2 है तो ये कौन सा शेल होगा, k शेल होगा, सॉरी l शेल होगा। n की पावर 3 है तो
m शेल और n की पावर 4 है तो n शेल इसी तरीके से चलता रहता है। k के लिए k के लिए नंबर 1, l के लिए नंबर 2, m के लिए नंबर 3 और n के लिए नंबर 4, इस तरीके से ये चल रहा होता है। तो किसी भी अगर लेट सपोज किसी शख्स ने हमें ये बताया है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन ढूंढना है और वो इलेक्ट्रॉन लेट सपोज कि हमारे पास जिस शेल के अंदर मौजूद है वो शेल है हमारे पास, लेट सपोज, चलें ये बात हम लोग बाद में करते हैं, जब हम पूरा चार्ट हम समझ लेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का तरीका जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमें किस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। नंबर पता चल गया कि कौन से शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आती है हमारे पास सब शेल की। तो सब शेल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर हमें काम आता है, वो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, इसको डिनोट किया जाता है और ये क्या हमें बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी शेप ऑफ सब शेल की शेप बताता है। अब डिफरेंट जो सब शेल्स होते हैं कि हमारे पास आपको पता है कि S P D F ये हमारे पास क्या है, सब शेल होते हैं और इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये शेप बताता है किसी भी सब शेल का। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो होल नंबर के अंदर स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी चलती रहती है 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर होल नंबर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 है तो सब शेल कौन सा होगा, S। अगर वैल्यू 1 है तो कौन सा सब शेल होगा, P। अगर वैल्यू 2 है तो कौन सा सब शेल होगा, D। और अगर वैल्यू 3 है तो कौन सा सब शेल होगा हमारे पास, F, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि K शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है जिसको हम F कहते हैं, L शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं S और P, M शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं S P D और N शेल के अंदर 4 सब शेल होते हैं जिसको हम S P D F का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से शेल के अंदर मौजूद है हमारे पास, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम पता लगा सकते हैं कौन से शेप के सब शेल के अंदर हमारे पास मौजूद है। लेट सपोज के यहाँ पर फॉर के सब शेल हमारे पास 0 होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही सब शेल मौजूद होता है। फॉर एल इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है, एल की वैल्यू हमारे पास 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है क्योंकि इसके अंदर 2 सब शेल मौजूद होते हैं। फॉर एम इसके जो एल की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 हो सकती है क्योंकि इसके अंदर 3 सब शेल मौजूद होते हैं जो कि यहाँ आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अगर n होगा तो n के लिए l की वैल्यू यानी कि शेल नंबर 4 के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 3 भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर कितने सब शेल मौजूद होते हैं, 4 सब शेल मौजूद होते हैं। अब हमें पता है कि जो s शेल होता है इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, p शेल का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, इसके अलावा जो d है, d का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है इस तरीके से, और F का जो है कॉम्प्लेक्स शेप होता है इस तरीके से। हम इसको अभी पता नहीं लगा पाए तो F शेप का जो F जो ऑर्बिटल होता है, सब शेल होता है, इसका जो शेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। S का स्फेरिकल यानी गोल, P का डम्बल, D का डबल डम्बल और F का हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो इस तरीके से हम एजिमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। 0 के अंदर है तो S शेल, वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है तो P शेल के अंदर मौजूद है, L की वैल्यू 2 है तो D शेल के अंदर मौजूद है और L की वैल्यू अगर 3 है तो F के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एग्जांपल के तौर पर भी मैंने आपके सामने लिख दिया है तो हमें पता लग सकता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। और ये जो स्मॉल m है बेसिकली ये क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी ओरिएंटेशन के अंदर मौजूद है या फिर इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस के अंदर मौजूद है। लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अब p का हमें पता है कि शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। p ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि p के अंदर 3 सब शेल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक x एक्सिस पे, एक हमारे पास होता है y एक्सिस पे और एक होता है हमारे पास z एक्सिस पे। x एक्सिस, y एक्सिस और हमारे पास z एक्सिस, 3 एक्सिस पे ये मौजूद होते हैं। होते ये तीनों डंबल शेप के हैं, लेकिन तीनों अलग अलग ओरिएंटेशन के ऊपर मौजूद होते हैं, अलग अलग एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं।
इनकी जो वैल्यू होती है वो इंटीजर्स के अंदर होती है, यानी प्लस माइनस, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है -2 -1 1 +1 +2। इसको सो ऑन भी कर सकते हैं। अगर सब शेल ऑर्बिटल्स हमारे पास बढ़ते हैं तो हम इनकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यानी 0 को बीच में रखना है। जितने हम इस साइड बढ़ाएंगे उतने ही हमें दूसरी साइड भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इस साइड हम -3 तक जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें +3 तक जाना पड़ेगा। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास L की वैल्यू मैंने आपके पास लिखी, और ओरिएंटेशन किसके तरीके से मालूम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2l+1। इस फॉर्मूले के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। यहां सब जगह मैंने आपके सामने L की वैल्यू लिख दी है। L की वैल्यू 1 2 3 4 मैंने लिख दी है, ठीक है। 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F, ठीक है। अगर 1 होगा, सॉरी 0, अगर वैल्यू L की वैल्यू 0 होगी तो S ऑर्बिटल, अगर 1 होगी तो P ऑर्बिटल, और P सबशेल, 2 होगी तो D सबशेल, और 3 होगी तो F जो है सबशेल मौजूद होगा हमारे पास। अब इस जो L है, L की जगह हमने सबसे पहले अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास जो सबशेल आएंगे, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल आएगा। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल आएगा। P के अंदर अगर हम देखें तो P के अंदर हमारे पास कितने सब ऑर्बिटल्स आते हैं, वो 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। यहाँ पर आपको पता Px, Py एंड Pz। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर L की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो ऑर्बिटल्स आएंगे, वो 5 ऑर्बिटल्स आएंगे फॉर D सबशेल। एंड अगर हम F सबशेल की बात करें तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने लिखा है, अगर वैल्यू हमारे पास 1 है, एक ऑर्बिटल है तो 0 ही आएगा हमारे पास, सीधी सी बात है। अगर एक ऑर्बिटल है तो 0 वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं तो एक तरफ बीच में हमारे पास 0, एक तरफ -1, दूसरी तरफ +1, क्योंकि वैल्यू इंटीजर्स के अंदर होती है, दोनों तरफ हमें बराबर रखनी पड़ती है। तो 3 सबशेल के लिए एक तरफ -1, बीच में 0 और दूसरी तरफ +1। अगर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं तो बीच में 0 +2 +1 और -2 -1, जो जैसे कि इस तरीके से मैंने आपके सामने लिखा है। और अगर हमारे पास हम F सबशेल की बात करें तो इसके अंदर मौजूद होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर बीच में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, -3 -2 -1 और +1 +2 +3। इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स को जो है लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग लिख रहे होते हैं कि किस तरीके से कहां पर मौजूद होगा, कौन से एक्सिस के ऊपर या कौन सी ओरिएंटेशन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। आया कि हमारा इलेक्ट्रॉन, हमें यह पता चल गया कि कौन से शेल के अंदर मौजूद है, हमें यह भी पता चल गया कि कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। तो अब वो जो सब शेल होगा, उस सब शेल के कौन से एक्सिस के ऊपर मौजूद है इलेक्ट्रॉन, वहां पर हमें कौन हेल्प करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेल्प करेगा कि एक्सिस पता लगाने के लिए, यानी ओरिएंटेशन पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट जो क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s से, और ये हमें क्या बताता है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन कैसे स्पिन कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर आती है, यानी अपॉन के अंदर आती है। प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू सिर्फ ये दो होती हैं। और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस है, प्लस 1/2 है, दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिटल के अंदर किसी भी, अब कोई भी एक्सिस हो सकता है, उस एक्सिस के ऊपर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है। और अगर वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/2, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं इनसाइड एन एटम। इसी देखिए, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का देखा है। अगर आपने किसी शख्स को ढूंढना है, किसी के घर जा रहे हैं, किसी के पते पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आप उसके कराची के किसी भी शहर के, कराची, लाहौर, किसी भी शहर के अंदर आप रहते हैं,
तो सबसे पहले आप उसका ब्लॉक नंबर देखेंगे कि कौन से ब्लॉक नंबर के अंदर ये रहता है। ब्लॉक नंबर के बाद फिर आप उसका जो है स्ट्रीट नंबर देखेंगे कि कौन सी स्ट्रीट नंबर के अंदर रहता है। या सबसे पहले इलाका, इलाके के बाद आप उसका स्ट्रीट नंबर देखेंगे, स्ट्रीट नंबर के अंदर बाद आप उसका हाउस नंबर देखेंगे, और हाउस नंबर के बाद आखिर में आपका उस शख्स का नंबर आपके पास होना चाहिए या फिर उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तब जाके उस शख्स को आप ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें शेल्स का पता होना चाहिए कि कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब उस शेल के कौन से सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, यानी कौन से एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है या जेड एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंड देन फिर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम देखते हैं बाय दिस वैल्यू कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन कर रहा है या क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अब लेट सपोज कि हमें ये पता लगाना है कि शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ मौजूद है। तो हमें गिवन है वैल्यू, लेट सपोज कि हमें गिवन वैल्यू गिवन की जाती है और कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास n की पावर हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ मौजूद होगा n की पावर 2, यानी कि कौन से शेल के अंदर मौजूद होगा, L शेल के अंदर मौजूद है। अब L शेल के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन इसके कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है। तो अब लेट सपोज कि L की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 दी हुई है। ठीक है, 1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ मौजूद होगा, कौन से सब शेल के अंदर मौजूद होगा, P सब शेल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब P सब शेल के अंदर हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास L शेल के अंदर मौजूद है, L शेल के P सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहां पर लेट सपोज कि इन्होंने हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है m+1। ठीक है, m+1 दी हुई है और m+1 का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि px py pz पर। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां रिवॉल्व कर रहा है, pz पर रिवॉल्व कर रहा है, यानी इस वाले एक्सिस पे नहीं, इस वाले एक्सिस पे नहीं, यानी कि इस एक्सिस पे हमारे पास pz के एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि ये ऑर्बिटल pz वाले ऑर्बिटल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद अगर वैल्यू हमारे पास लेट सपोज के जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रैक्शनल वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 1/2 प्लस का 1/2, तो यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू प्लस में आती है तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि जो है जैसे कि हमारी घड़ी रिवॉल्व करती है उस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है किसी भी एटम के सब शेल के ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है उसको लोकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटम नंबर। तो आई होप कि क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये लाजमी आता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।